जी बिल्कुल, देखिए आसिफ, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप तो आमतौर पर लगते ही हैं, लेकिन चूंकि ये कोरोना काल चल रहा है और इस दौरान जिस प्रकार से पिछले 2 बजट आए थे और इस बार का बजट है वो बहुत अच्छा बजट मैं इस लिहाज से मानता हूँ क्योंकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान को बहुत कुछ मिला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस प्रकार से पिछले शासनकाल में, चाहे बात निःशुल्क दवा योजना की बात हो, जांच योजना की बात हो, और इस बार चिरंजीवी योजना बहुत अच्छी योजना के रूप में आई और इससे प्रदेश भर के मरीजों को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। जिस प्रकार से 5 लाख के बीमा कवर को 10 लाख किया गया, इसको किस प्रकार से समझा जाएगा? आसिफ, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। मान लीजिए कोई मरीज है, उसके परिवार को 5 लाख का बीमा मिला हुआ है, वो अस्पताल में इलाज कराता है, उसका 3 लाख रुपए मान लीजिए किसी भी बीमारी में खर्च आ जाता है, तो उसके पास बचेंगे सिर्फ 2 लाख रुपए और वो 2 लाख उसके पूरे परिवार के लिए होंगे। लेकिन अब 10 लाख रुपए हो गए, यानी एक मरीज जो है वो अपना इलाज कराता है, साथ में अपने परिवार का कोई दूसरा सदस्य भी अगर बीमार होता है तो उसको भी इलाज मिल पाएगा। इसके साथ ही इसमें गंभीर बीमारियों को शामिल किया गया और ये बहुत बड़ी बात इस लिहाज से क्योंकि कोक्लियर इम्प्लांट जो है वो उसको शामिल किया गया। इसमें 4.5 लाख रुपए उसका खर्चा आता है और जिस प्रकार से अभी एसएमएस में इसको निःशुल्क मिलेगा, प्रदेश भर में इसको निःशुल्क इलाज मिलेगा, तो इससे बहुत फायदा उन मरीजों को मिल पाएगा जो आमतौर पर इस योजना में कवर नहीं हो पा रहे थे। ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात जिस प्रकार से हुई है, दूसरी बीमारी बोन मैरो की बात हुई है, तो बहुत बड़ी बात प्रदेश के मरीजों के लिए बहुत अच्छी खबर के रूप में। लेकिन सौरभ, ये भी कहा जा रहा है, जो पैनलिस्ट हमारे पास में आए थे उन्होंने बार बार ये कहा कि वाकई जो 10 लाख तक की रकम बढ़ा देना आम लोगों के लिए फायदेमंद है, लेकिन बहुत सारी ऐसी हॉस्पिटल्स हैं जो इस कार्ड को स्वीकार नहीं करती है, मरीजों को चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके लिए सरकार ने ये कहा कि हमने एक हेल्पलाइन नंबर बना रखा है, लेकिन तब तक मरीज आईसीयू में जाए या हेल्पलाइन नंबर को जो है यूज करे, बहुत सारी हॉस्पिटल इसको जो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। जी बिल्कुल, ऐसा सही है कि बहुत सारे हॉस्पिटल इसमें रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ये देखिए, ये कोई योजना आती है तो वो धीरे 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 उसमें सुधार होते रहते हैं। तो अभी भी प्रदेश के कई अस्पताल इसमें शामिल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। वो प्रक्रिया तो धीरे धीरे सुधरेगी, लेकिन जिस प्रकार से चिरंजीवी योजना की बात की हो, आईपीडी और ओपीडी का निःशुल्क इलाज, अभी इस पे और भी क्लियरिटी होनी बाकी है। क्यों? क्योंकि आईपीडी में किस प्रकार से इलाज होगा, क्योंकि कई जो ऑपरेशंस होते हैं उसका खर्चा लगता है। अब देखना होगा कि इसमें किस प्रकार से उन्हें मुफ्त किया जाएगा। मिलेगी। मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। लवली, बहुत महत्वपूर्ण जो है वो सेक्टर शिक्षा का भी है, बिजली का भी है। इसको लेकर आपने दिन भर में क्या देखा? तमाम पैनलिस्ट ने इस पर अपनी जो है वो विचार रखे। आपकी जो है वो दिन भर के अध्ययन बजट में, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा एक बहुत बड़ा सेक्टर है और शिक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हम अंग्रेजी का विरोध करते थे, लेकिन आज अंग्रेजी जरूरत बन गई है। आज हम टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करते थे, तो उन्होंने अंग्रेजी स्कूल दिए राजस्थान को। महात्मा गांधी वो अंग्रेजी स्कूल दिए जहां एडमिशन के लिए आपको मशक्कत करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ उन्होंने 4000 से ज्यादा जो स्कूल हैं उनको क्रमोन्नत कर दिया है। रेगिस्तान के लिए उन्होंने विशेष ऐलान किया है। रेगिस्तान में स्कूल खोलने का ऐलान बहुत बड़ी बात है। जो दूरस्थ इलाकों से जो पंचायत के लोगों ने जो अपनी सिफारिशें भेजी हुई थी, उन पर मुख्यमंत्री ने काम करते उन्हें भरपूर स्कूल जो है वो दिए हैं। बड़ी बात यह कि जयपुर के जेएलएन मार्ग पर एजुकेशन हब, जयपुर में कोचिंग हब भी बन रहा है, लेकिन अब जेएलएन मार्ग पर एजुकेशन हब जो है वो शिक्षा विभाग डेवलप करेगा, जो अनऑर्गेनाइज वे में है, जो अवैध रूप से जितने भी स्कूल कोचिंग वगैरह चलते हैं उन्हें वैध रूप से वहां लाया जाएगा, ताकि जो आम गरीब का बच्चा है वो कोचिंग भी ले सके, स्कूल भी जा सके, कॉलेज भी जा सके, और वहां पर सरकार अपने मापदंड भी तय करेगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एजुकेशन के सेक्टर में सरकार ने जो ऐलान किए, इनमें 19 जिलों के अंदर 36 कन्या विद्यालय। आप ये देखिए कि तमाम विधायकों की तरफ से ये कहा जा रहा था बार बार कि बच्चियों के लिए विद्यालय और खोले जाएं, बच्चियों के विद्यालयों की डिमांड थी, वो खोले गए हैं। साथ साथ में देवनारायण योजना के तहत जो विद्यालय चलते हैं, कई और विद्यालय, उनमें विद्यालयों को एक विशेष बजट दिया गया है, जिसकी मांग बहुत पहले समय से आ रही है। पिछली सरकार के बोर्ड में भी, जो भारतीय जनता पार्टी के समय भी इस बात को उठाया गया था, लेकिन पहली बार मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर जो प्रपोजल्स आए थे उन पर शिक्षा विभाग में काम किया है। और ऊर्जा विभाग में 50 यूनिट से लेकर के उपभोग के आधार पर जो राहत दी है, वो राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, क्योंकि राजस्थान में अभी वर्तमान में सबसे महंगी बिजली हम लोग उपभोग कर रहे हैं, चाहे वो आम उपभोक्ता हो, चाहे वो बिजली उपभोग करने वाला कोई औद्योगिक। बड़ी राहत है ये बड़ी राहत के तौर पर होगा। और मुख्यमंत्री ने बिजली का जब जिक्र किया, तब उन्होंने बिजली के अंदर जो तापीय बिजली घर जो बंद होने की कगार पर थे, उनके लिए भी दिल खोल करके बजट दिया। मैं लवली फिर से लौटूंगा हमारे पास। आगे की रो से
ही जो है वो हमने शुरुआत की है। बाबूलाल धायल विपक्ष को कवर करते हैं। बाबूलाल, विपक्ष आज हमारे साथ दिन भर बना रहा और विपक्ष का कहना है कि इस बजट में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हैं, लेकिन ये कब इंप्लीमेंट होंगी, कब जनता को इसका लाभ मिलेगा, बहुत असंतोष जो है विपक्ष ने लगातार इस पर जताया। जी देखिए, पूरे सवाल उठाए विपक्ष की ओर से और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया इस वक्त तक विधानसभा में बने हुए हैं, यानी कि 4 घंटे हो गए बजट भाषण खत्म हुए, लेकिन वो ये देख रहे हैं कमियां कहाँ निकाले। उनके पास में जवाब नहीं है, मीडिया वाले पूछ रहे हैं तो वो देख रहे हैं कि ये घोषणाएं धरातल पर उतर करके आ नहीं सकती और ये सिर्फ और सिर्फ झूठ का पुलिंदा है। जनता को बहकाने के लिए चुनावी बजट पेश कर दिया गया है। पूर्व की जो घोषणाएं हैं वो अभी धरातल पर उतरी नहीं है, तो कमियां निकालने में पूरा विपक्ष जुटा हुआ है। चाहे राजेंद्र राठौड़ की बात कर लीजिए, चाहे सतीश पूनिया की बात कर लीजिए, ये तीनों बड़े नेता कमियां ढूंढ रहे हैं। कमियां उन्हें नजर नहीं आ रही, क्योंकि अशोक गहलोत के पिटारे से आज जो जादू निकला है उसने प्रदेश की जनता पर सर चढ़कर जो है ना एक तरह से वो छाया हुआ है। तो अब पूरा का पूरा विपक्ष जो है आज जुटा हुआ है कि वो क्या बात करे, किस तरह से इसमें काट ढूंढे अपनी। फिलहाल जो है उनको डर ये लग रहा है कि अगर ये धरातल पर उतर गया तो फिर बीजेपी का सत्ता में आने का रास्ता जो है, जो सपना है वो अधूरा रह जाएगा। फिलहाल कोशिशें उनकी तरफ से यही है कि जनता के बीच में मैसेज यही जाए कि इस बजट में कुछ नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं अगले चुनाव की तैयारी भी है? बजट तैयारी पूरी है और जनता को दिल खोल करके अशोक गहलोत ने देने की कोशिश की है। खास तौर से जो सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स है उनको समर्पित कर दिया है। इसमें किसान, जवान, युवाओं के लिए सब कुछ है। अगर ये धरातल पर उतरा तो बहुत मुश्किलें होंगी। दिल खोलकर सरकार ने देने की कोशिश की है। महिमा, पर्यटन और महिला बाल विकास में क्या ऐसा ही प्रतीत होता है आपको भी? जी सर, देखिए, दिल खोल के जो है गहलोत सरकार ने आज बजट पेश किया है। वहीं मैं आपको बताऊं कि लोक कलाकार जो पिछले 2 साल से सबसे ज़्यादा जो सेक्टर प्रभावित था वो लोक कलाकारों का था, और वहीं हम देखें कि 25% की वृद्धि जो है उनमें की गई है। अगर किसी को 1000 रुपये भत्ता मिल रहा है तो लगभग 250 रुपये जो है एक साथ बढ़ा दिए गए हैं। अगर वहीं मैं महिलाओं की स्कीम को लेकर बात करूं तो सरकार ने जो है 20,000 महिलाओं को रोजगार देने की बात कही है। ऑनलाइन माध्यम से जो है वो महिलाओं को जोड़ेंगे। इसके लिए अभी तक हाल फिलहाल इम्प्लीमेंटेशन का कोई भी जो है हमें नजर नहीं आया है। कितना धरातल पर काम होगा ये एक बात की बात होगी, पर अभी के लिए जितना हमें जानने को मिला है वो है कि ऐप डेवलपमेंट के जरिए महिलाओं को जो है रोजगार दिया जाएगा। वहीं मैं आपको बता दूं 1 करोड़ से भी ज्यादा महिलाओं को स्मार्टफोन और 3 साल के इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए लाभान्वित किया जाएगा। ये खासा फायदा जी बिल्कुल महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी स्कीम है, जिससे एक मनोबल उनका बढ़ेगा और रोजगार की भी यहाँ से बहुत सारी उत्पत्ति होती हुई दिखाई देती है। विष्णु शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। विष्णु, चूंकि आप बहुत लंबे समय से जो है वो पुलिसिंग को भी कवर कर रहे हैं और इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है नागरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ, और नागरिक सुरक्षा को लेकर गहलोत सरकार ने कई बार जो है अपनी गंभीरता भी दिखाई है। इस बजट में आपने कितना माइन्यूटली ऑब्जर्व किया कि कितने संजीदा है सरकार नागरिक सुरक्षा को लेकर? देखिए, सरकार ने जो नागरिक सुरक्षा को लेकर के एक ट्रेनिंग सेंटर खोलने की घोषणा की है। दौलतपुरा में ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। अब से जब भी आपदा प्रबंधन की जब बात आती है या डिजास्टर की बात आती है, कहीं कोई बड़ी घटना होती है तो आपदा और राहत के लिए आपदा बचाव की टीम वहाँ पर पहुँचती है। वो टीम किस तरीके से काम करे, लोगों के जीवन को बचाए, इसके लिए आपदा ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा बजट भाषण में कि धार्मिक और सामाजिक जो मुद्दे हैं उनको लेके जो घटनाएं होती है उनको लेके कटुता पैदा की जा रही है। इसके लिए आज के बजट में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जो है साइबर क्राइम को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए प्रदेश के सभी जिलों में साइबर क्राइम के जो थाने हैं वो खोलने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरास जो हैं अब मुख्यमंत्री ने खुद ने अपने भाषण में कहा कि ये अनिवार्य कर दिया गया। इससे पहले पुलिस लगातार कहती आई है कि भाई आप सभी जो व्यावसायिक संस्थान हैं, निजी संस्थान हैं, वे मतलब सीसीटीवी कैमरे लगाएं। आज मुख्यमंत्री ने खुद ने उन कैमरों को लगाने के अनिवार्य घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा 500 मोबाइल यूनिट जो है पुलिस की वे भी की गई है, मतलब उनको भी घोषणा की गई है, ताकि यदि कोई 100 नंबर पर डायल करता है तो मोबाइल जो टीम है पुलिस की जो बाइक पर टीम है वे तत्काल मौके पर पहुंचे और क्राइम को कंट्रोल करे। जी, महिला स्क्वाड पहले से बनाई हुई है। महिला स्क्वाड पहले से है। इसके अलावा मोबाइल यूनिट जो है उसका भी गठन कर दिया गया है। अब जो साइबर थाने जो वहाँ पर खोले हैं, चूंकि अभी तक जयपुर में एक ही साइबर थाना हुआ करता था, लेकिन अब चूंकि साइबर अपराध सबसे ज़्यादा चुनौती देने वाले हैं
तो अब जो है साहिबा थाने खोले गए हैं। जी राकेश, आप की जो सब्जेक्ट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि लगातार मुख्यमंत्री ये कह रहे थे कि वो अलग से कृषि बजट पेश करेंगे और उन्होंने आज अलग से कृषि बजट पेश किया भी, और ये पहली बार है। तो क्या कुछ कृषि क्षेत्र में निकल कर आया किसानों के लिए, और जिनकी उम्मीदें की जा रही थी, खासतौर पर लगातार ये मांग सामने आ रही थी कि किसानों की कर्जा माफी होगी, क्या कुछ पाया आपने कृषि बजट में? बिल्कुल देखिए सब जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने बजट पेश किया है, पहला बजट है कृषि का, और इस बजट में जिस तरह की उन्होंने जो रूपरेखा एक कृषि के विकास के लिए दर्शाई है, उसमें निश्चित तौर पर जो ग्रामीण विकास की एक परिकल्पना जो होती है, जो पंचायती राज के समय से शुरू हुई थी, वो बरकरार है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे तो ग्रामीण इलाकों में मुख्यमंत्री कृषक मित्र साथी योजना है, जिसकी जो राशि है मुख्यमंत्री ने सीधे 150% बढ़ाई है, 2000 से 5000 करोड़ की है। उन्होंने इस पहले कृषि बजट को मिशन के रूप में पेश किया है। उन्होंने 11 मिशन निर्धारित किए हैं कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए, किसानों की स्थिति सुधारने के लिए किस तरीके से इस बजट को आगे बढ़ाया जाए। 9600 करोड़ से जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट योजना है, जो 13 जिलों के लिए सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है पूरी राजस्थान के, तो सरकार ने खुद अब इंसेंटिव लिया है, इसको शुरू करने जा रही है। यानी उन्होंने घोषणा कर दी है कि अब अगर केंद्र पैसा नहीं देता है तो राज्य सरकार खुद इसको जारी करेगी। 3,38,000 पेयजल कृषि कनेक्शन अभी बाकी हैं किसानों के। खत्म करेगी हाँ, तो सरकार पेंडेंसी खत्म करने की जो घोषणा की है, निश्चित तौर पर ग्रामीण जो किसान और खेती है उसके लिए बहुत लाभकारी होगी। दुग्ध उत्पादकों के लिए अनुदान राशि प्रति लीटर 2 रुपए से बढ़ा करके 5 रुपए की है। तो जो ग्रामीण इलाकों में जो उनकी रोजी रोटी का एक जरिया है दुग्ध उत्पादकों का, उनके लिए बहुत बड़ी राहत कोविड पीरियड के बाद, क्योंकि दुग्ध की जो बिक्री नहीं हो पाई थी तो वो परेशान थे। अब 5 रुपए का अनुदान अगर उनको पर लीटर मिलेगा तो इनसे उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। जहां तक जो सिंचाई के लिए उन्होंने जिस तरह के प्रावधान किए हैं, ये अभी तक अब से पहले ग्रामीण सिंचाई के ऐसे प्रावधान नहीं किए गए थे। राजीव गांधी जल संचय योजना में उन्होंने लगभग 800 करोड़ रुपए की घोषणा की है। यानी जो भूजल को रिचार्ज करने के लिए जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बजट में पेश किया गया है, उससे ये साफ झलकता है कि जो कृषि आधारित जो उद्योग धंधे हैं, काम हैं, उनमें जब तक पानी नहीं होगा तो इस योजना में, इस बजट में उन्होंने विशेष तौर पर फोकस किया है। हालांकि सभी क्षेत्रों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश की है, लेकिन ठीक है, सभी आयामों को जो है वो छुआ गया है। अरबाज अहमद हमारे साथ बने हुए। अरबाज, चूंकि आप वन और पर्यावरण के एक्सपर्ट माने जाते हैं, और कई बार सीएम गहलोत ने भी बाघों के लिए ट्वीट किया है, अभ्यारण्य के लिए ट्वीट किया है, यानी निजी तौर पर उनकी भी दिलचस्पी जो है वो वन और पर्यावरण के अंदर है। तो क्या इस बजट में, जैसा कि हमारे सभी साथी बता रहे कि हर आयाम, हर पहलू को छुआ है, वन और पर्यावरण को भी छुआ है? जी बिल्कुल, वन एवं पर्यावरण की अगर हम बात करें, जो आने वाले साल में करीब 50,000 हेक्टेयर में प्लांटेशन करने की बात की गई, ऐलान कर दिया गया है कि जो इलाका है राजस्थान का जहां पर प्लांटेशन नहीं है, हरियाली में कमी आ रही है, उस इलाके को ट्रीट किया जाएगा, काम किया जाएगा। करीब सांभर लेक अगर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की हम बात करें, 10 करोड़ रुपये उसके लिए दिए गए हैं। जो रामसर साइट है वेटलैंड्स के लिए, शुरू से तमाम एजेंसीज हमें चेता रही हैं कि काम करने की ज़रूरत है, वो ऐलान किया गया है। और कैप्टिव जो एनिमल्स हैं, जू हैं, बायोलॉजिकल पार्क, उनके अंदर आप जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको गोद ले सकते हैं। ये एक नई स्कीम शुरू की गई ताकि लोगों का जुड़ाव वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए ज़्यादा बढ़े। करीब 7 नए जो ऐसे हैं पार्क लाए जाएंगे, जो कि जयपुर के अंदर जो बॉटनिकल पार्क है, ये शायद पहला राजस्थान पहला राज्य होगा जहां वाइल्ड एनिमल को सरकारी तौर पर, कानूनी तौर पर गोद लिया जा सकता है। जी बिल्कुल, कानूनी तौर पर इस तरह के जंगली जानवर को जो कि कैप्टिविटी में है, उसको आप गोद भी ले सकते हैं। एक इंसेंटिव आपको देना होगा, उसके खाने पीने का खर्च उठाना होगा और आप उसकी देखरेख कर सकते हैं। इसके साथ ही ई वेस्ट पॉलिसी जो अपने आप में बहुत मायने रखती है। देखिए, हम 5G की तरफ मूव कर रहे हैं, तमाम हमारे गैजेट्स, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे काम सब कुछ बदल रहे हैं। ऐसे में ई वेस्ट हमारे लिए बड़ी खतरनाक प्रॉब्लम होने वाली है। उस चीज़ को लेकर के अगर आप देखिए कि पॉलिसी लेकर के आते हैं, 10 करोड़ का प्रावधान होता है, बाकायदा तैयारी की जाती है कि फ्यूचर क्या होगा, और इस तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं जहाँ पर आप उसका निस्तारण कर सकें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि पेयजल के बारे में इस बार सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, क्योंकि राजस्थान एक सूखा और रेगिस्तानी इलाका है। यहाँ पर आपको पानी के लिए बड़ी तैयारी करनी होती है। आप ये देखिए, करीब 60,600 करोड़ से ज़्यादा की जो अलग अलग परियोजना है उनका स्वीकृत की गई है। 35,776 गाँवों को बाकायदा इसमें शामिल किया गया है, और करीब 86,81,000 घरों में नल कनेक्शन देने की तैयारी, ताकि घर घर लोगों को पीने के लायक साफ़ सुथरा जल
उपलब्ध कराया जा सके। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, क्योंकि जल वाला जो मसला है वो बहुत मायने रखता है। पूरे राजस्थान को कवर किया गया। आप देखिए कि अलग अलग हिस्सों में, चाहे ईस्टर्न राजस्थान हो चाहे वेस्टर्न राजस्थान हो, सब जगह तैयारी की गई ताकि लोगों को पानी पूरी तरीके से मिल सके। लौटूंगा। महेश, शहरी विकास की अगर बात करें, खेल की बात करें, युवा मामलों की बात करें, तो बजट के अंदर इसको कितना स्पेस दिया गया और जितना स्पेस इन तीनों सेक्टर्स को मिला है वो संतोष योग्य है? बिल्कुल, देखिए शहरी विकास की अगर बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सड़कों की खस्ता हालात हैं और जो यातायात जाम की परेशानियां हैं शहरों में, उसे दूर करने की दिशा में जो ये बजट है उसमें काफ़ी प्रावधान किए गए हैं। नगरीय क्षेत्रों में अगर बात करते हैं नगर निगम की, तो 40 किलोमीटर तक की जो सड़कें हैं वो दी गई है इसमें, और नगर परिषद के क्षेत्रों में 25 किलोमीटर और 15 किलोमीटर जो पालिका क्षेत्र है उसमें जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाने का काम इसमें किया जाएगा। यातायात जाम की जो परेशानी उससे निजात मिल सके। 6 शहर जो है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अब लिए जाएंगे। अब अलवर, भिलवाड़ा और चित्तौड़ को भी इस प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया गया। केंद्र सरकार की तर्ज पर ये स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है। और महत्वपूर्ण बात जो मेट्रो की है, देखिए जयपुर में मेट्रो पहले से चल रही है, अभी मानसरोवर से लेकर के चांदपोल तक चल रही है, और दूसरे फेज को लेकर के DPR बनने की जो बातें रही है उस पर अब इस बजट में जो है एक तरह से मोहर लग गई है कि अब सेकंड फेज की जो DPR है वो तो तैयार होगी ही, इसके साथ में जो बड़ी चौपड़ से लेकर के आगरा रोड तक का जो फेज है वो तैयार हो जाएगा। मैं लौटूंगा आपके पास में। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हमारे साथी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे न्यूज 18 राजस्थान के एडिटर अमित भट्ट साहब के साथ, जानेंगे उनका भी नजरिया। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सीएम अशोक गहलोत ने 177 मिनट का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बजट भाषण दिया। सीएम अशोक गहलोत ने इस कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया। उन्होंने कहा, बजट आम आदमी के सपने को साकार करने का जरिया है और सरकार ने कृषकों, पशुपालकों, विद्यार्थियों, मजदूरों, सभी वर्गों का ध्यान रखा है। साथ ही उन्होंने कहा, पहला कृषि बजट पेश करना सौभाग्य की बात। भाषण की शुरुआत में सीएम गहलोत ने शायरी की। उन्होंने कहा, न पूछो मेरी मंजिल कहां है, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा, हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से किया है वादा। सीएम गहलोत ने कहा, पिछले बजट के बाद कोरोना की तीसरी लहर आई, लेकिन सरकार ने बेहतर काम किया और कोविड मैनेजमेंट की सराहना भी हुई। सीएम ने कहा, हमने विकास की गति बरकरार रखते हुए काम किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू होगी। इसके तहत हर साल 100 दिन का रोजगार मिलेगा और मनरेगा में कार्य दिवस 125 दिन होंगे। इस पर करीब 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 50 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जबकि 150 यूनिट तक 3 रुपए और 150 से 300 यूनिट तक 2 रुपए और इसके ऊपर के कंज्यूमर को भी स्लैब के हिसाब से लाभ मिलेगा। इस पर 4000 करोड़ का खर्च होगा। प्रदेश के 3800 सेकेंडरी स्कूल सीनियर सेकेंडरी में क्रमोन्नत करने की घोषणा है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेंगे। अंग्रेजी मीडियम के स्कूलों के शिक्षकों का अलग से कैडर बनेगा। 10,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना में 10 लाख तक का कवर मिलेगा। कॉकलियर इम्प्लांट समेत कई गंभीर बीमारियां भी जोड़ी गई। जरूरतमंद व्यक्तियों का कलेक्टर चिरंजीवी स्वास्थ्य कार्ड के बिना भी फायदा दिला सकेंगे। अगले साल बचे हुए 18 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खुलेंगे। सभी जिलों में नर्सिंग कॉलेज होंगे। एसएमएस अस्पताल में 5 नए विभाग, रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इस पर 300 करोड़ खर्च होंगे। अगले साल अजमेर, जोधपुर और कोटा में नए मेडिकल इंस्टीट्यूट पर 250 करोड़ खर्च होंगे। साथ ही 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। 50 उप स्वास्थ्य केंद्रों को क्रमोन्नत करते हुए 100 नए पीएचसी खुलेंगे। राजधानी जयपुर के HCM रीपा में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट खुलेगा। रोड सेफ्टी एक्ट लाया जाएगा। जुलाई 2022 में रीट परीक्षा होगी। पुराने अभ्यर्थियों को फीस नहीं देनी होगी। पहले की तरह ही मुफ्त यात्रा और सुविधाएं मिलेंगी। प्रदेश में मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम योजना लागू होगी। इसके तहत 20,000 महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाएगा।
पचपदरा में 383 वर्ग किलोमीटर में पेट्रोकेमिकल इन्वेस्टमेंट रीजन बनेगा। इसके विकास के लिए 1000 करोड़ खर्च होंगे। सीआईएसएफ की तर्ज पर आरआईएसएफ के गठन की घोषणा हुई। इसके तहत 2000 सुरक्षा कर्मियों की भर्ती होगी। इनकी तैनाती रीको जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में की जाएगी। जयपुर में बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर तक और मानसरोवर से 200 फीट बाईपास तक मेट्रो के फेज 1 का विस्तार होगा। अंबाबाड़ी से सीतापुरा तक फेज 2 की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई जाएगी। जयपुर में वेस्ट रिसाइकल पार्क भी बनेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में 10 करोड़ की लागत से सड़कों की मरम्मत होगी। विधायकों के क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत होगी। इस पर 2000 करोड़ खर्च होंगे। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त सभी कर्मचारियों को नई पेंशन की जगह पुरानी पेंशन मिलेगी। रिटायर्ड होने पर अब कर्मचारियों को पूरी पेंशन मिलेगी। 2004 से पहले वाली पुरानी पेंशन प्रणाली फिर से बहाल होगी। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना का बजट 2000 करोड़ से बढ़ाकर 5000 करोड़ किया। संभाग मुख्यालयों पर माइक्रो इरिगेशन का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। राजस्थान ऑर्गेनिक फार्मिंग मिशन शुरू होगा। मुख्यमंत्री जैविक खेती मिशन शुरू होगा। सीएम गहलोत ने दूध अनुदान राशि 2 रुपए से बढ़ाकर 5 रुपए करने का ऐलान किया। 2000 से ज्यादा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां खोली जाएंगी। सभी विधायकों को आईफोन 13 दिए गए। विधायकों को बैग में बजट की कॉपी के साथ आईफोन दिए गए। ये आईफोन सभी 200 विधायकों को मिले हैं। करीब 2 करोड़ की लागत से किट वितरित की गई।